नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मंदिर के अवशेष और मसालों से मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं का संघर्ष और बलिदान जारी था। महाराजा मेहताब सिंह और उनके सैनिकों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद सभी शहीद हो चुके थे। मीर बांकी की सेना के लाखों सैनिक भी मारे गए थे। अभी मुगल सेना संभल भी नहीं पाई थी कि देवीदीन पांडे ने हमला बोल दिया। आज आपको एक ऐसे बहादुर ब्राह्मण का इतिहास बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इतिहास रचते हुए परशुराम की तरह 700 लोगों को मौत के घाट उतार दिए थे। 2 कौड़ी के लोग आज ब्राह्मण समाज पर उंगली उठा देते हैं और ब्राह्मण समाज के लोग कुछ नहीं बोलते। आज कुछ ब्राह्मण समाज के लोग दूसरों को बाहुबली मानकर उनकी जी हजूरी में लगे रहते हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को गर्व होना चाहिए कि राम मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जा रहे 700 मुगल सैनिकों को राम मंदिर के पुरोहित देवीदीन पांडे ने मार गिराया था। राम जन्मभूमि पर स्थित हिंदुओं के आराध्य का मंदिर टूट चुका था और यह सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई। सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित रहे देवीदीन पांडे को जैसी ही सूचना मिली, वह बेचैन हो गए। देवीदीन अयोध्या सूर्यकुंड के पास सनेथु गांव के रहने वाले थे, जिनकी विद्वत्ता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से रहे देवीदीन मलखम्भ कुश्ती के अलावा शास्त्र के साथ ही शस्त्र संचालन के शौकीन थे। भगवान राम के भक्त देवीदीन पांडे ने ग्रामीणों की ही सेना बना ली और मीर बांकी की सेना का सामना करने निकल पड़े। अपने पुरोहित को युद्ध के लिए जाता देख बड़ी तादाद में सूर्यवंशी क्षत्रियों ने साथ हो लिया। देखते ही देखते एक बड़ी सेना तैयार हो गई, जिसने बाबर के वजीर मीर बांकी ताशकंदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ और आसमान में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। धरती का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि एक बार फिर से अयोध्या लाल हो गई। युद्ध के दौरान देवीदीन मुगल सैनिकों से घिर गए और सैनिकों ने इन पर लखौरी ईंटों की बरसात कर दी, जिससे देवीदीन की खोपड़ी से रक्त का फुहारा निकलने लगा। इसके बाद देवीदीन ने अपनी खोपड़ी को पगड़ी से कसकर बांध लिया। दूसरी तरफ बाबरी सेना का सेनापति और बाबर का वजीर मीर बांकी था। देवीदीन ने लपक कर उस पर भाले से प्रहार किया, लेकिन वह हाथी के हौदे में छिपकर बच गया। हालांकि देवीदीन के प्रहार से हाथी का महावत मारा गया और हाथी भी घायल हो गया। इस बीच हाथी के हौदे में छिपे मीर बांकी ने बंदूक भरकर देवीदीन पर फायर कर दिया, जिससे देवीदीन की मौके पर ही मौत हो गई। तुजुके बाबरी में बाबर अपनी जीवनी में स्वयं लिखता है, अकेले देवीदीन ने 700 मुगल सैनिकों को मार डाला। संघर्ष का सिलसिला थमा नहीं। देवीदीन के संघर्ष के पहले भीटी के महाराजा मेहताब सिंह शहीद हो चुके थे। उनके साथ हसपर के राजा रणविजय सिंह भी मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी जयराज अपने पिता की मौत के बाद मुगल सेना से युद्ध के लिए निकल पड़ी। 3000 सैनिकों को लेकर राजकुमारी ने जन्मभूमि के पास गौरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया। राजकुमारी के गुरु सन्यासी स्वामी महेश्वरानंद थे, जो गांव-गांव घूमकर जन्मभूमि पर मुगल आक्रमण की सूचना पहुंचा रहे थे। भयंकर युद्ध जारी था। राम भक्त शांत नहीं बैठे और हमले जारी रहे। सन्यासी, दंडी, वैरागी, संत, महंतों ने अलख जगाना शुरू किया और यहाँ तक कि बाबरी ढांचा तामीर हो जाने के बाद भी बाबर के बाद तक यह संघर्ष जारी रहा। बाबर के बेटे हुमायूं के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबरी ढांचे पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, लेकिन तीसरे ही दिन शाही फरमान आ गया और जन्मभूमि फिर से छीन ली गई। इसी दल ने अकबर के समय करीब 20 बार हमला किया और आखिरी हमले में शाही सेना काट डाली गई और सारी छावनियां फूंक दी गई। इस युद्ध में सन्यासी महेश्वरानंद के साथ राजकुमारी जयराज भी वीरगति को प्राप्त हो गई। श्रीराम जन्मभूमि के रोमांचकारी इतिहास के लेखक स्वर्गीय पंडित रामगोपाल पांडे शारद लिखते हैं,
इस युद्ध का एक परिणाम निकला, हिंदुओं ने बाबरी ढांचे की चारदीवारी गिरा दी और बीच में एक चबूतरा का निर्माण कर दिया। उसी चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित कर दिया और पूजा पाठ शुरू हो गया। हालांकि यह अकबर का कालखंड था। जैसे ही सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने राजा टोडरमल और बीरबल से सलाह मशविरे के बाद मुगल सैनिकों को आदेश दिया कि इस चबूतरे की रक्षा की जाए और हिंदुओं का पूजा पाठ में कोई भी असुविधा नहीं